डाइस रीडिंग। डाइस के बारे में किसी को पता है डाइस क्या होते हैं? प्लीज यहाँ कैमराज ऑन कर लो, मजा आएगा सच में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डाइस से हम कैसे यस नो चेक करते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई टीच यू इन दिस वेबिनार कि आप कैसे यस और नो चेक कर सकते हो सिर्फ अपने डाइस से, प्लेइंग डाइस से। ठीक है। आप सबके घर में ये सब डाइस होते हैं, बचपन से देखे हैं आप सबने ये डाइसेस ना। ये सब डाइस आपने बचपन से देखे हैं, लूडो खेले हैं हमने, सांप सीढ़ी खेली है, इनके साथ बहुत प्ले किया है। ये डाइस से जब हम रीडिंग करते हैं उसको कहते हैं एस्ट्रा गैलोमेंसी। एस्ट्रा गैलोमेंसी एक डिविनेशन मेथड होता है जहां हमें अपने आंसर्स मिलते हैं, अपनी गाइडेंस मिलती है जस्ट बाय रोलिंग दीज डाइस। ये डाइस सबके घर में अवेलेबल है, नहीं है तो स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाते हैं ये डाइस 5-10 रुपीज के। इनकी हेल्प से आप यस नो क्वेश्चन, फ्यूचर गाइडेंस, डिसीजन मेकिंग में, या फिर किसी की एनर्जीज चेक करनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपके लिए, टाइमिंग्स क्या रहेंगी, आपका काम कब तक हो जाएगा, जस्ट विद द हेल्प ऑफ दीज डाइज आपको इन सब का आंसर मिल सकता है। तो जिस जिसको जानना है ना और जिसको सरप्राइज चाहिए वो सब अपने अपने कैमरास ऑन करेगा। जिसको नहीं जानना, सरप्राइज नहीं चाहिए, वो कैमरा ऑन नहीं करेगा, सिंपल। यस, वेरी गुड, धीरे धीरे सब आ रहे हो कैमरा ऑन करके, अच्छा लग रहा है मुझे भी। कैमरा ऑन करूंगी ना तो इंटरेक्टिव रहेगा सेशन, बहुत मजा आएगा देखना। आप लोग भी कुछ पूछोगे तो आंसर्स क्लियरली मिलेंगे। ठीक है। देखो हमारे दो तरह के डाइज होते हैं। एक है नॉर्मल डाइस, जो हम इस कोर्स में दो डाइस सीखेंगे। हमारे नॉर्मल डाइस जो हमारे सबके घर में अवेलेबल है, 1 to 6 इसमें मार्क्ड है। फिर आते हैं हमारे ये पिक्चर डाइस, दीज आर द पिक्चर डाइस। इसमें एक डाइस पे 6 डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बनी हुई है। ठीक है। इसमें एक की डाइस पे 6 डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बने हुए हैं। टोटल 9 डाइस हमारे पास होते हैं, तो टोटल 54 पिक्चर्स हमारे पास होती है। अच्छा, यहाँ पे किस किस को टैरो आता है? पायल को आता है, प्रिया, चित्रा, वेरी गुड, यू ऑल आर टैरो रीडर। चित्रा आई कांट सी यू, वो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है मुझे सन का, अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड आपका, बट आप नहीं दिख रहे मुझे। हाँ, यू आर हेयर नाउ, वेरी गुड। सब इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हो, बताओ कैमरा ऑन करने में क्या दिक्कत है? मैं भी तो कैमरा ऑन करके बैठी हूँ ना, सब कैमरा ऑन करो। ठीक है। तो वैसे डाइस बहुत तरीके के होते हैं, देखो लेटर डाइस होते हैं, इसमें A to Z लिखा होता है। नंबर डाइस भी हम देखे हैं बचपन से, सिंबल डाइस, ये सब पिक्चर डाइस हमारे होते हैं। ठीक है। एक होते हैं एस्ट्रा डाइ, एस्ट्रो डाइस, उसमें जोडियक साइंस बने होते हैं, जीबू सिंबल्स बने होते हैं, वो वाले डाइस भी आते हैं। कस्टम डाइस भी होते हैं जो हम खुद अपने कस्टमाइज करके क्रिएट करते हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ प्लैनेट के नेम, कुछ जोडियक के नेम, जोडियक साइंस बना के हम अपने कस्टम डाइस भी बना सकते हैं। अगर हमने बेसिक ऑफ डाइस सीख लिया, बेसिक ऑफ डाइस इज रीडिंग विद दीज डाइस एंड डूइंग रीडिंग विद दीज डाइस, वी कैन डू रीडिंग विद एनी डाइस। जो भी डाइस हमारे पास है हम सबसे रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे डाइस हम इस कोर्स में सीखेंगे। आप सबको पता है, इफ यू ऑल आर टैरो रीडर, यू नो वी क्लेंस द डाइस फर्स्ट, वी क्लेंस आवर डिविनेशन टूल, बेसिकली वट एवर डिविनेशन टूल वी आर यूजिंग, वी हैव टू क्लेंस दैट। तो क्लेंस करने के लिए हम टैरो के जो प्रोसेस यूज करते हैं, स्मजिंग हो गया, सॉल्ट, विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट, विद द हेल्प ऑफ मून लाइट, सनलाइट, हम किसी भी तरीके से अपने डाइस को भी क्लेंस और चार्ज कर सकते हैं, अफर्मेशंस देके, इंसेंस स्टिक से, क्रिस्टल से, या फिर अपने हाथ में होल्डिंग इन लेफ्ट हैंड, कवरिंग विद राइट हैंड, डूइंग मेडिटेशन, हम इस तरीके से भी अपने डाइस को चार्ज और क्लेंस कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, व्हेन यू हैव दीज डाइज एट होम, वॉश दोज डाइज, क्योंकि वो हमारे बच्चों ने या हमने यूज किए हुए हैं, तो कट दैट एनर्जी, वी विल वॉश दैट डाइज, वी विल वॉश इन सॉल्ट वाटर। उसके बाद हम इसको क्लेंस करेंगे, चार्ज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंसेंस स्टिक, या फिर हम उसको क्रिस्टल से भी क्लेंस और चार्ज कर सकते हैं, या फिर मून लाइट में रख के हम चार्ज और क्लेंस कर सकते हैं। वी विल क्लेंस दैट डाइज, वी विल चार्ज दैट डाइज, और उसके बाद हम इसको अपनी रीडिंग में यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज के वेबिनार में हम नंबर डाइस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि विद द हेल्प ऑफ नंबर डाइस आप यस और नो क्वेश्चन की आंसर कैसे दे सकते हो।
इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक? कभी किया है किसी ने डाइस के बारे में, कुछ स्टडी किया है, कुछ रीड किया है, कुछ जाना है? पायल नहीं नहीं किया, ज्योति ने नहीं किया, मैं जानती हूँ। और किसी ने कुछ किया? चित्रा, आपने कभी डाइस की कोई रीडिंग करी है डाइस के थ्रू? मैम अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही मैंने एस्ट्रोडाइस सीखा है। एस्ट्रो डाइस सीखा है, वाओ। तो आपको येस नो डाइस तो आते होंगे, येस नो स्प्रेड तो आता होगा नंबर डाइस से? नंबर्स का नहीं है मैम, उसमें एस्ट्रोडाइस का मतलब कि उसमें नंबर न्यूमेरिकल्स हैं, तो मतलब ओवरऑल जो हम एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को इंक्लूड करके रीडिंग करते हैं उसमें। एंड हाँ, यस नो का भी है उसमें थोड़ा सा। तो जो एस्ट्रो डाइस के थ्रू ही सीखा है, हमने नंबर डाइस नहीं सीखे बेसिकली आपने? यस। यस। ओके। सो आज हम नंबर डाइस के थ्रू, जो हमारे बच्चे यूज करते हैं कैरम हो, लूडो और सांप सीढ़ी खेलने के लिए, उनसे यस और नो के आंसर देंगे, ठीक है? तो इसके लिए वी नीड ओनली 2 डाइस फॉर डूइंग नंबर डाइस रीडिंग ना। मैक्सिमम 3 डाइस की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज्यादा नहीं। आई हैव 5, बट वी नीड ओनली 3 डाइस। ओके। इसमें जो स्प्रेड्स होते हैं वो होते हैं 2 डाइस स्प्रेड और 3 डाइस स्प्रेड। तो हमें मैक्सिमम 3 डाइस ही चाहिए। तो हम इसमें 2 डाइस लेंगे। ओके। वी विल जस्ट आस्क द क्वेश्चन। पहले तो देखो, हमें अपना कनेक्शन बिल्ड करने के लिए जो तरीके होते हैं वो सब टैरो वाले हम यूज कर सकते हैं, पेंडुलम वाले यूज कर सकते हैं, या फिर जो न्यू है वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी सारे, ठीक है? What we will do is we will just take the dice in our left hand, cover it with the right hand. We will just ask the question simultaneously. Like, I'll ask a question for Payal. Payal, Payal be able to join the class tonight? आज जो क्लास है वो पायल ज्वाइन कर पाएगी, और पूरी क्लास ज्वाइन कर पाएगी, या बीच में चली जाएगी? ठीक है, मैंने सिंपल यस और नो में ये पूछना चाहा। इसमें डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें टाइम ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो इट्स अ क्रीम ऑन द केक, अदरवाइज नहीं है तो यू कैन सिंपली आस्क द क्वेश्चन विदाउट डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो। So what I will do is I will ask the question, will Payal be able to join the class tonight? I will take my dice, I will roll it. Now I will get two numbers. Suppose here I get 6 and 5. 6 and 5. What we will do is we will plus these two numbers. 6 plus 5 is 11. Now again we will plus 1 plus 1. We will bring it to a single number which is 2. Okay. अब अगर हमारे पास even number आता है, like we have even number 2. 2 is a even number. So it means yes. Even number says yes. If we have odd number says no. If we have odd number says no. So even number is 2, 4, 6, 8. Odd number is 1, 3, 5, 7, 9. Okay. तो इवन नंबर सेज यस, ऑड नंबर सेज नो। सिंपली आप ये फंडा लर्न कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। इवन है तो यस, ऑड है तो नो, आपको यस और नो आ गया। बट अगर इसमें एक सिचुएशन आती है, 6, 3 + 3, 4 + 2, 5 + 1, इन नंबर से आपका 6 अगर बनता है, तो व्हाट यू विल से? अ स्ट्रॉन्ग यस। मतलब ये काम तो होके रहेगा, अटल है, इसको कोई टाल नहीं सकता, ये काम जरूर होके रहेगा। मैं पूछूं, क्या मेरे हस्बैंड डायमंड का सेट लेके आएंगे मेरे लिए? और आंसर आ गया 6। आके रहेगा भाई, कोई टाल नहीं सकता, पक्का आएगा। आने ही वाला है। कब आएगा वो हम चेक करेंगे टाइम में, लेकिन आने ही वाला है। ओके। ऐसे ही अगर 4 आ गया, 4 कैसे आएगा? 2 + 2, 3 + 1। इस सिचुएशन से 4 आ गया, इट मीन्स डिलेज। 4 सेज डिले, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे काम होगा, डिले होगा, बट इवन नंबर है तो यस हो जाएगा। 4 सेज डिलेज, स्लोली स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा, बट काम हो जाएगा। वहीं अगर 5 आता है, 5 कैसे आएगा? 1 + 4, 2 + 3। ओके। इस सिचुएशन से आपका 5 आता है, तो 5 सेज, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अगर अभी 5 आया है, इट मीन्स ऑड नंबर, इट मीन्स नो, बट वी कांट से नो राइट नाउ, वी कांट से यस राइट नाउ। आंसर कैन चेंज लेटर। अभी कुछ पक्का नहीं है कि ये काम होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा। आंसर कैन बी चेंज्ड लेटर। इट इज अनप्रिडिक्टेबल। सो यस, आज की क्लास से आप ये सीखे हो यस और नो कैसे करते हैं। Even says yes, odd says no, 6 says strong yes, 4 says delay, and 5 says answers can change later. सिंपल लगा? इजी लगा?
अब आज सब जाना अपने बच्चों के डाइस निकालना, अपने बचपन के डाइस निकालना, उनको वॉश करना और अपने हस्बैंड से अपनी फ्रेंड से क्वेश्चन पूछना और उनके आंसर्स देना। रोल द डाइस एंड गिव द आंसर, सिंपल। पता है जब हम क्लाइंट से वीडियो कॉल पे बात करते हैं या जब हम स्टॉल्स में जाते हैं, एग्जीबिशंस में जाते हैं, डाइस रीडिंग अट्रैक्ट्स क्लाइंट। Yes, we know tarot, we know astro, we know numero, we do a reading with all the aspects, all the modalities we use. But when you keep the heading na, dice reading, one question for 150 या two questions for 300, इस तरीके से अगर आप रखते हो ना, it attracts your clients. Clients will come to you like, आप सोचोगे, उनको भी लगता है क्या डाइस से आप आंसर बताओगे हैं? सच में डाइस से रीडिंग हो सकती है? आप कौन से डाइस यूज कर रहे हो? और जब आप ये डाइस दिखाते हो ना, वो लोग हंसते हैं, और जब आंसर ठीक आते हैं ना, उनको एकदम शॉक हो जाता है कि इन डाइस से भी हम रीडिंग कर सकते हैं। एंड दे विल एक्चुअली बिकम योर परमानेंट क्लाइंट्स फॉर एवर। तो ये अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, अगर आप वीडियो कॉल्स पे जाते हो, आप लाइव जाते हो, किसी एप्लीकेशन पे हो, यूट्यूब पे, इंस्टा पे अगर आप लाइव जाते हो, सो दिस इज द बेस्ट थिंग जो आपके क्लाइंट्स अट्रैक्शन में आपको हेल्प कर सकती है। ओके, अब आप बताओ, सिंपल है या डिफिकल्ट है? क्या है, सिंपल है डिफिकल्ट है? मैंने गर्दन हिलाने को नहीं बोला। सिंपल है। सिंपल है ना? चित्रा, आपको कैसा लगा, सिंपल या डिफिकल्ट? सिंपल है मैम। सिंपल लगा। और अगर मैं बोलूं, इसी डाइस से हम फ्यूचर आउटकम भी चेक कर सकते हैं, लाइक ये काम कब होगा। अब मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड डायमंड का सेट मुझे लाके देंगे, वो मुझे चेक करना है कब लाके देंगे। आई टेक टू डाइस, आई अगेन, when my diamond set will come, when my diamond set will come, when my husband will give me my diamond set। मैंने इसको रोल कर दिया। I have 6 plus 3, 6 plus 3 is 9। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट, नहीं मैंने पूछा वेन, मैंने यस और नो तो पूछा ही नहीं, मैंने वेन पूछा क्योंकि मुझे पता है आएगा वेन, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रही हूँ, जो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ होता है। आपको मैंने बताया था मेरे विजन बोर्ड पे जो होता है वो होता है, ठीक है? तो मेरे विजन बोर्ड पे जो है वो आएगा ही आएगा। तो 9 आया है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी किस तरीके से। 9, 9 मीन्स कब होगा? इट कैन हैपन इन 9 days, 9 weeks और 9 months। इस तरीके से हम इसको लेके जाएंगे। बट सिनेरियो देखेंगे, अब किसी ने पूछा, मैंने पूछा सेट कब आएगा, मुझे पता 9 days में तो नहीं आने वाला, और 9 weeks में भी नहीं आने वाला क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स है। बट यस, आई एम प्रिटी श्योर 9 months में इट विल डेफिनेटली कम। सो आई से इन 9 months इट विल कम। ठीक है। इन द सेम वे कोई पूछता है जॉब कब तक लगेगी, मेरी जॉब कब तक लगेगी, हमने यस नो में चेक किया जॉब लग जाएगी। अब किसी ने पूछा जॉब कब तक लगेगी, कब तक लगने का मतलब है हम टाइम ड्यूरेशन चेक करेंगे। उसके लिए हम, अगर आया हमारा 5, अगर कोई इंटरव्यूज चल रही है, यू आर कॉन्टिन्यूस गिविंग इंटरव्यू एंड कॉन्टिन्यू आप उस प्रोसेस में, तो इट कैन हैपन इन 5 days। But yes, if you are student, you are going to apply, you are going to see the companies now, you will go to the market and see the exposure of the company, it will go to 5 weeks or 5 months। Depending upon the situation, you will give the answer in the yes, मतलब कब होने वाला है। ठीक है। अच्छा, आप लोग जो जो क्लास में हो, अगर आप कैमराज ऑन करते हो तो डेफिनेटली आई गिव यू अ गिफ्ट। बट कैमराज ऑन नहीं करते हो और सेशन पूरा अटेंड करते हो तो गिफ्ट भी नहीं मिलेगा, फिर क्या फायदा? कैमरा ही ऑन कर लो इससे अच्छा। प्रिया, रेडमी, लोपा मुद्रा, मौमिता, शताब्दी, सुरेश कुमार, आप सब प्लीज कैमरा ही ऑन कर लो। कार्तिक, आपको भी गिफ्ट चाहिए तो कैमरा ऑन कर लो। ठीक है। बहुत सिंपल है, गिफ्ट लेने के लिए कैमरा तो ऑन कर ही सकते हो आप लोग, और गिफ्ट पक्का मिलेगा। फाइनली, कैसे हो ममिता आप? ओके प्रिया। राधे राधे। राधे राधे, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ऑल गुड। आप टैरो रीडिंग करते हो या डाइस, मतलब कुछ करते हो? आप ऑक्टल फील्ड में हो अभी? हाँ जी। व्हाट यू डू? टैरो रीडिंग, पॉडी रीडिंग, रेकी, वास्तु, कैंडल रीडिंग, तो वास्तु। डाइस के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, न्यू कुछ है। भी नहीं पता? न्यू है? ओ माय गॉड। एकदम न्यू हूँ, इसलिए जानना चाहती थी क्या है। ओके। तो अभी तक क्या समझ आया आपको? मजा आया डाइस से देख के, मैं डाइस समझ के?
मैं तो अभी घर आई हूँ और आके ही ज्वाइन अच्छा, किया है। अभी ज्वाइन किया है आपने, ओके। आपने देखा कि हम इस डाइस से यस और नो के आंसर निकाल सकते हैं? नहीं नहीं, अभी ज्वाइन नहीं किया। देखा, ओके, सब मिस कर दिया। हाँ। डाइस से यस नो। एक सेकेंड, एक मैसेज आया है, डाइस से यस नो एंड टाइमिंग का रीडिंग। यस लोपामुद्रा, डाइस से यस नो का भी रीडिंग होता है और टाइमिंग का भी रीडिंग होता है। दोनों मैंने अभी रिसेंटली सिखाया है। आई शेयर द रिकॉर्डिंग विद ऑल ऑफ यू, आप उस रिकॉर्डिंग में जाके दोबारा देखना। और कुछ भी डाउट होता है, आप लोग क्लास ज्वाइन करते नहीं करते, इट्स अ नेक्स्ट टॉपिक। बट कुछ भी डाउट होता है इन दो टॉपिक्स में, आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है? फॉर फ्यूचर ऑल्सो आई एम अवेलेबल, जो मैंने सिखाया है उसके लिए मैं अवेलेबल रहती हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं। जो कुछ भी मैंने सिखाया है उन सब के लिए मैं अवेलेबल रहती हूँ हमेशा। ये मेरी गारंटी, मतलब यही है मेरा, आफ्टर सर्विस मेरी हमेशा अवेलेबल है, ठीक है? तो कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ओके? तो अभी हमने नंबर टाइज देखे थे अपने यस और नो के लिए, और अपने फ्यूचर आउटकम्स के लिए, मतलब बेसिकली कब तक टाइम प्रिडिक्शन कब तक होगी। इससे पता है फ्यूचर आउटकम भी निकाल सकते हो। लाइक ये काम आगे अगर होगा तो किस तरीके से होगा, और अगर आगे होगा तो प्रोसेस क्या रहेगा, और रिजल्ट क्या आएगा। वो आप सिर्फ इन तीन डाइस से ये भी निकाल सकते हो। बट येस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग टॉपिक, तो आई कवर दैट इन द क्लास। हम थोड़ा सा पिक्चर डाइस के बारे में जानते हैं। सी, ये 9 डाइस आपके पास आते हैं पिक्चर डाइस में, ठीक है? इन्हें स्टोरी डाइस भी बोला जाता है। Amazon पे आप सर्च करेंगे तो स्टोरी डाइस के नाम से अवेलेबल है। 2500 के आसपास ये सेट आता है, 2200 2500 या 3000 के आसपास ये सेट आता है Amazon पे। और कहीं आपको शायद अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि क्रिस्टल्स वालों के पास ये अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है? इसे कहते हैं पिक्चर डाइस। तो पिक्चर डाइस में हमारे 9 डाइस होते हैं, हर डाइस के ऊपर हमारी 6 इमेजेस होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको। अब 9 into 6 अगर हम करें तो 54 इमेजेस हमारे पास होती है, ठीक है? अब ये मत सोचना कि मैम मुझे 54 ऑप्शंस लर्न करने पड़ेंगे, मुझे 54 पिक्चर के मीनिंग लर्न करने पड़ेंगे। नहीं करने पड़ेंगे भाई, मेरे बच्चे कभी लर्न नहीं करते हैं, ठीक है? उनको मैं तरीका बताती हूँ समझने का, वो समझते हैं और फिर वो अप्लाई करते हैं। नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? है प्रिया? तो अगर हम देखें इस डाइस को, बेसिकली हमने एक छोटा सा डाइस उठाया है। इसमें अगर हम पिक्चर देखें, यहाँ पे बना है टॉर्टोइज, दिख रहा है? टॉर्टोइज को देख के क्या समझ आता है आपको? चित्रा, आप बताना चाहोगे टॉर्टोइज से क्या समझ आता है आपको? काम धीरे होगा। धीरे होगा। और बताओ चित्रा, आप बताओ चित्रा, आप कुछ ट्राई करना चाहोगे? मैम वही स्लो एंड स्टेडी, अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप में विक्ट्री बहुत अच्छे से मिलेगी। लाइफ में कुछ चेंजेस अच्छे आएंगे। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो मौमिता? वही, अ, बस, लगे रहे तो काम होगा, स्टेबल होगा, लेकिन धीरे काम। बस इतना ही सही बोलना चाहोगे प्रिया? पायल, कुछ और नहीं आ रहा आपके मैम माइंड में? मैम कलर ये देख स्लो के हम लोग चलेगा चेक बट कर सकते। सिक्योरिटी के साथ चलेगा। किसके साथ बिकॉज चलेगा? सिक्योरिटी के साथ, यस, वेरी गुड, सिक्योरिटी। बिकॉज हम लोग टॉर्टोइज को देखते हैं, उसका शेल उसको सिक्योर करता है। सिक्योर करता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, शील्ड, एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट होती है उसके ऊपर, जो उसको बुरी बुरी चीजों से बचा के रखती है। और क्या बोलना एडजस्टेबल इन चाहोगे? ऑल सिचुएशन आई ब्लू वुड से। कलर, रेड कलर, येलो कलर है तो उसका भी हाँ, कुछ मीनिंग होगा। हाँ होगा, तो बताओ क्या मीनिंग होगा? रेड का मीनिंग क्या होता है, टैरो करते रेड हैं? मीन डेंजरस रहता है इन जनरल। एंजल, दैट मीन्स नेम फेम ऑल्सो। नेम नेम हम्म। क्या कहना चाहते हो मौमिता? नेम फेम और पैशनेट। नेम हाँ, फेम वो पैशन। धीरे धीरे अपने पैशन के ऊपर काम करोगे विद द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, आपकी विक्ट्री होनी ही होनी है। अब आप सबके आंसर्स को मिला के एक आंसर बन गया। अब क्या ये कभी याद रखने की जरूरत पड़ेगी आपको, अगर आप ऐसे क्लास में एक्टिव रहोगे और समझ के चलोगे तो? कभी नोट्स खोलने पड़ेंगे रीडिंग करने के लिए? नहीं ना। मैं नोट्स दे भी नहीं रही हूँ, नोट्स खुद बनाना क्लास में, क्योंकि जब हम डिस्कस करते हैं ना, मैंने नोट्स में 4 पॉइंट लिखे हैं पायल, सिर्फ सिर्फ 4 पॉइंट। लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं ना, चित्रा का पॉइंट पे निकल के आएगा, एक प्रिया का निकल के आएगा, तो वो 4 के 8 हो जाते हैं। और जब हम उससे नोट्स क्रिएट करते हैं ना,
अमेजिंग नोट्स क्रिएट होते हैं। मेरे पिछले बैच में भी ऐसे ही हुआ था। मैंने कुछ बोला, उसके पहले पूजा ने कुछ और बोला, उससे पहले वर्षा जी ने कुछ और बोला, और उसके बाद इतना अमेजिंग डेटा हमारा क्रिएट हुआ था कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, टॉर्टोइज के बारे में एक और बोलना चाहूंगी। हार्ड वर्क, पेशेंस, प्रोटेक्शन, फर्टिलिटी, ये सबको भी हमारा टॉर्टोइज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हमारी काम की अगर हम स्पीड को स्लो कर दे, क्वालिटी को अच्छा कर दे, तो हमारा काम बहुत अच्छा हो सकता है। rather than focusing on the speed, we should focus on the quality, then we can give amazing results। होता है। ठीक है। हम हार्ड एडजस्टेबल वर्क, इन ऑल सिचुएशन भी बोल सकते हैं, क्या क्या बिकॉज दोबारा? एडजस्टेबल इन ऑल सिचुएशन भी बोल सकते हैं कि पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। लैंड पे भी रहता है। देखो, ये पॉइंट मैंने लिखा भी नहीं हुआ और उसने बताया। आया ना कुछ नया। इसलिए नोट देने का फायदा क्या है बताओ। जब हम कुछ नया डेटा क्रिएट कर सकते हैं अपने आप। हाँ ठीक है, दे दूंगी। उसको बोलो अब आधे घंटा वेट करें, आधे घंटा। ठीक है, मैं कर दूंगी पीडीएफ क्रिएट, जैसे फाइल मैंने प्रॉमिस किया था, मैं कर दूंगी क्रिएट। बट हाँ, हम जो डेटा क्रिएट करेंगे विद द कॉन्वर्जेशंस। लिखेंगे भी साथ साथ में। हाँ, लिखने ना साथ साथ में। फाइल क्रिएट करेगी पीडीएफ में, फाइल को फोटो खींच के डालने वाली हूँ, फाइल ने पीडीएफ क्रिएट करके देनी है मुझे, खत्म बस। ठीक है। अच्छा, टॉर्टोइज हमारा स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट करोगे? कौन से भगवान जी टॉर्टोइज से आप कनेक्ट कर सकते हो बताओ? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान कनेक्ट कर सकते हो। तो प्रोस्पैरिटी का भी सिंबल हुआ, स्पिरिचुअलिटी का भी सिंबल हुआ। हुआ ना। मनी नेम फेम का भी सिंबल हुआ। कहीं ना कहीं पीछे पानी भी है और डेजर्ट एरिया में भी है। काम एंड कंपोजनेस, बहुत ज्यादा शांति है, पेशेंस है, काम एंड कंपोज बिहेवियर है। अगर हम काम एंड कंपोज बिहेवियर से अपना काम करते हैं तो हमारी चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी। ये भी आप बोल सकते हो। अब टॉटो के साथ क्या होता है? हम उसके पास जाते हैं, वो अपने शेल में छुप जाता है। होता है। इंट्रोवर्ट, यू आर इंट्रोवर्ट। कहीं ना कहीं अगर आपका नेचर चेंज करते हो, यू बिकम एक्सट्रोवर्ट एंड यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट अदर पीपल, आपका काम अपने आप बन जाएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन में ऐसा कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि यू शुड चेंज योर बिहेवियर और नेचर, थोड़ा सा आप एक्सट्रोवर्ट बनो, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करोगे, लोगों से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो आपका काम अपने आप हो जाने वाला है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इतना सब कुछ बता दूंगी आपको और आप लोग डिस्कस करेंगे हम लोग उस चीज के बारे में, तो क्या आपको कभी अपने नोट्स खोलने पड़ेंगे उसको याद करने के लिए? नहीं ना। तो इसी तरीके से हम सीखने वाले हैं सब कुछ। सब कुछ हम इसी तरीके से सीखेंगे। सारे ये 9 के 9 डाइसेस, 54 आउटकम्स, हम इसी तरीके से सीखेंगे सारे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी हमको आगे कभी भी रीड करने में कि मुझे इसका मीनिंग नहीं आता। अब अगर मैं एप्पल आपसे पूछूंगी, एवरीवन कैन से एप्पल के बारे में, इट्स अ फ्रूट, फ्रूट सिंबल होते हैं हमारे प्रोस्पेरिटी के, रेड है, नेम फेम इंक्रीज होगा, पैशनेटली काम करोगे, आपको अपनी जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो उसका फ्रूट मिलेगा। प्लस एक प्रोवर्ब है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सो कुछ मेडिकल इमरजेंसी अगर आती है, देन फोकस ऑन योर डाइट। अपनी हेल्थ के लिए अगर आपको काम करना है, कुछ हेल्थ के लिए रिलेटेड क्वेश्चन है, देन फोकस ऑन योर डाइट। डाइट पे काम करो, आपकी चीजें अपने आप सुधरेंगी। बोल सकते हो। इसी तरीके से हम ये 99 डाइस कवर करेंगे। और जब हम इनको कवर करेंगे ना, बहुत मजा आएगा, क्योंकि डिस्कशन बहुत रहती है। बहुत डिस्कशन रहती है हमारी क्लास में। हम लोग कभी भी कैमरा ऑफ करके पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है। कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हो तो बताओ। इसमें अट्यूनमेंट लगता है? क्या लगता है? अट्यूनमेंट होता है इसमें? एट्यूनमेंट बेसिकली कनेक्शन, हमें ये टैरो की तरह हमें कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। बट इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, जस्ट लाइक टैरो वी डिड, उसकी तरह हम इसमें भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस। अदरवाइज आई टेल यू वन। चार्ज और क्लेंजिंग, क्या? चार्जिंग और इसमें भी चार्जिंग और क्लेंजिंग करना यस, होता क्लेंजिंग, चार्जिंग, एवरीथिंग इज देयर। देखो, डिविनेशन टूल, जब भी हम कोई डिविनेशन टूल यूज कर रहे हैं रीडिंग करने के लिए, चाहे पेंडुलम है, टैरो है आपके, या डाइस है आपके, या कोई भी डिविनेशन टूल आप यूज कर रहे हो, यू नीड टू डू क्लेंजिंग, यू नीड टू डू चार्जिंग, यू नीड टू बिल्ड कनेक्शन विद दैट। विदाउट ऑल दिस थिंग्स आपके वो आंसर्स में एक्यूरेसी नहीं आएगी। कई लोग कहते हैं ना, यार मैंने सीखा बहुत अच्छा, मैं मुझे आता बहुत अच्छा है, बट एक्यूरेसी नहीं आती है।
इसीलिए एक्यूरेसी नहीं आती, क्योंकि हमने मेहनत नहीं करी है अपना कनेक्शन बिल्ड करने में। वो फ्रेंडशिप अगर हम बिल्ड कर लेंगे ना अपने डिविनेशन टूल्स के साथ, तो आपके आंसर्स गारंटेड आएंगे। देखा है ना, फ्रेंड्स हमें सारी मुसीबत से बचा लेते हैं। उसी तरीके से इनको फ्रेंड्स बना लो, इनसे दोस्ती कर लो, इनसे एक रिलेशन बिल्ड कर लो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ने पेंडुलम को अपना बेटा बना रखा है। तो बताओ, उसने ऐसा रिलेशन बिल्ड करा हुआ है, मतलब उसका नेम, निकनेम, एवरीथिंग शी हैज गिवन, बेटा बना रखा है उसको, और उससे ऐसे आंसर्स पूछती है जैसे अपने बेटे से पूछ रही हो। तो बताओ, आंसर्स नहीं आएंगे? ऐसे अपने डिविनेशन टूल्स के साथ अगर आप फ्रेंडशिप करते हो, अगर आप एक रिलेशन बिल्ड करते हो, तो आपके आंसर्स गारंटेड आएंगे, गारंटेड। आपके आंसर्स ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है? सिर्फ मैं टैरो की बात नहीं कर रही या डाइस की बात नहीं कर रही, मैं सारे डिविनेशन टूल्स की बात कर रही हूँ। आप कॉइन रीडिंग करते हो, आप क्रिप्टोमेसी करते हो, आप राइस रीडिंग करते हो, आप कोई भी टूल यूज कर रहे हो रीडिंग्स करने के लिए, बेसिकली यूनिवर्स से गाइडेंस और आंसर्स मांगने के लिए, तो कोई भी टूल यूज करोगे, आप उन टूल्स के फ्रेंडशिप कर लो, रिलेशंस बना लो, कोई भी रिलेशन जो आपको अच्छा लगे। कई लोग कान्हा जी की तरह रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं इनसे, तो आंसर पक्का आएंगे, गारंटेड आएंगे। आपको चाहे 2% कोर्स में आपकी नॉलेज में 2% कमी हो सकती है, बट आंसर आपके 100% एक्यूरेट आएंगे। ठीक है? और मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ एक ना, जैसे मैंने बताया डाइस से लोग अट्रैक्ट होते हैं, फैसिनेट होते हैं। व्हेन आई गो टू एग्जीबिशंस ना, बिकॉज आई पुट स्टॉल्स इन एग्जीबिशंस, तो व्हेन आई गो टू एग्जीबिशंस, टैरो के बारे में सबको पता है, डाइस के बारे में किसी को नहीं पता। बट जब ये डाइस ऐसे कटोरी में रखे होते हैं ना, लोग इनको देख के पूछते हैं कि क्या है, आप इससे रीडिंग करते हो? ना चाहते हुए भी वो बैठ जाते रीडिंग करवाने। कहते हैं ना, हमें विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, हम नहीं मानते टैरो में। ना चाहते हुए भी, ना मानते हुए भी, डाइस का मैजिक देखने के लिए वो आके बैठ जाते। इसलिए डाइस रीडिंग मैं सोचती हूँ कि बहुत एक अच्छा जरिया है क्लाइंट्स बनाने का, बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप क्लाइंट्स अपने, रेगुलर क्लाइंट्स अपने बना सकते हो। समझ आया आपको? कुछ पूछना चाहते हो आप अभी तक? नहीं? इतना अच्छा समझा दिया मैंने कि क्वेश्चन ही नहीं है कोई? ओ माय गॉड! ऐसे मत करो। रिया, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं? वैसे कैसा लगा आपको सीख के, जो भी आपने यस नो सीखा, टाइम प्रिडिक्शन सीखा, कैसा लगा आपको? मैम एक बार में समझ आ गया, मतलब ऐसा कुछ प्रेशर फील नहीं हुआ कि मतलब किसी चीज को बहुत सोचना समझना पड़ रहा है। नहीं इजी हुआ ना? सिंक इन है, इजी सिंक इन है। इजी है, बहुत इजी है, इजी टू लर्न, इजी टू अट्रैक्ट क्लाइंट, एंड इजी टू डू रीडिंग। बच्चे भी कर सकते हैं, मतलब 18 ईयर्स 19 ईयर्स के बच्चे जो ऑकल्ट में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा तरीका है फॉर स्टार्टिंग देयर जर्नी इन ऑकल्ट। बहुत इजी है। अगर इसमें ना, जैसे हम कोई भी कोर्स करते हैं ना, प्रेशर लेके बैठना पड़ता है। मैंने एस्ट्रोलॉजी जब किया था, बहुत प्रेशर लेके बैठी थी यार। घर याद करने हैं, ग्रह याद करने हैं, सबकी राशि याद करनी है, सबकी दिशा याद करनी है। यहाँ पे वो प्रेशर नहीं है। मुझे आज की क्लास के लिए कल का याद करके नहीं बैठना। समझ रहे हो? अगर आज की मैं क्लास ले रही हूँ और कल का मैंने रिवाइज नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे कल का पहले से आता है। बहुत इजी टू लर्न है। ओके? सो ये क्लासेस हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। हमारी क्लासेस रहेंगी रात को 10 बजे। सब अपने हस्बैंड से, डिनर से, सब चीजों से फ्री होके, बच्चों से फ्री होके, हम 10 बजे अपनी क्लास करने वाले हैं। हाँ, पायल इज सेइंग यस। पहले पायल मना करती थी 10 बजे नहीं करना, पायल इज सेइंग यस फॉर 10 बजे। हम 10 बजे अपनी क्लास करने वाले हैं, ठीक अरे है? मेरे कोई क्लास नहीं होने दोपहर के टाइम पे 10 बजे, अभी मैं मैनेज करूंगी। दोपहर में क्लास हो भी नहीं सकती। आज गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं, आज गेस्ट आ रहे हैं। आज बच्चे को स्कूल से ये हो गया, आज उसको ट्यूशन जाना है, आज हस्बैंड ने ये डिमांड कर दी, आज मेरा क्लाइंट आ गया, कॉल आ गई। दोपहर में क्लासेस हो भी नहीं सकती। कितना ही कोशिश कर लो, एक दो क्लास मिस होंगी ही होंगी। रात में सबसे बेस्ट है, 10 बजे सबका डिनर हो जाता है, सब खाना निपटा के अपने बेड में जा रहे होते हैं उस समय। तो भाई हस्बैंड्स को बेड में डालो और अपना 2 घंटे 1 घंटा क्लास में आ जाओ। एक न्यू चीज लर्न करने में हेल्पफुल होगा बहुत ज्यादा। 10 डेज में हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, 10 डेज से पहले नहीं होने वाला। ये मत सोचना कि 3-4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। वी हैव टू कवर 54 डाइस, मतलब 54 पिक्चर्स। वी नीड मिनिमम 10 डेज।
और हमें नंबर डाइस भी पूरा कवर करना है, उसमें जो हमारे 18 ऑप्शंस बनते हैं वो भी हमें सारे कवर करने हैं। तो वी नीड मिनिमम 10 days। एंड यस, एक स्पेशल ऑफर है। आज जो भी एनरोल करता है फर्स्ट 5 एनरोलमेंट्स के लिए, वैसे इसकी फीस 5100 है, प्लस डाइस का अमाउंट, वो अमेजोन पे मिलते हैं डाइस 2250 या 2200 के मिलते हैं अमेजोन पे। 2200 और 2500 तक के आ जाते हैं, ठीक है। कई जगह 2800 के भी है। तो आज जो एनरोल करता है उसको 5 एनरोलमेंट्स को ये डाइस फ्री में मिलेंगे, पिक्चर डाइस, ओनली पिक्चर डाइस। कुरियर चार्जेस एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना। यू जस्ट नीड टू सेंड मी द स्क्रीनशॉट विद योर नेम एंड एड्रेस। कल सुबह आपका कुरियर डिस्पैच हो जाएगा। विद इन 3 days यू विल गेट योर कुरियर। आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में है, विद इन 3 days यू विल गेट योर कुरियर। 3 days हम जब तक नंबर डाइस करते हैं, 4th डे पे हम पिक्चर डाइस पे आते हैं, तब तक हमारे कुरियर के पिक्चर डाइस हमें आ जाते हैं। और नंबर डाइस परचेज करने, देखो नंबर डाइस सबके घर पे अवेलेबल होते हैं, फिर भी परचेज करने हैं तो आई एम यूजिंग दिस बॉक्स विच आई बॉट फ्रॉम Amazon। ये भी नहीं करना है तो स्टेशनरी शॉप पे 5 रुपीज 10 रुपीज के नंबर डाइस इजीली अवेलेबल होते हैं। वी विल बाय दैट 3 डाइसेस वी नीड, दैट्स इट। ठीक है, तो वो हम लेंगे। नंबर डाइस आप खुद अरेंज करना, लेकिन पिक्चर डाइस यस डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सेंड टू द फर्स्ट 5 एनरोलमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर 5 एनरोलमेंट्स नहीं मिलेगा, तो कोशिश करना फर्स्ट 5 एनरोलमेंट्स में जल्दी जल्दी से आ जाओ, ताकि आपको पिक्चर डाइस फ्री में मिल जाए। आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट है 2500-3000 की, वो बच जाएगी। मैंने देखा था 2200 से लेके 2800 की रेंज में मिलते हैं अमेजोन पे। आप स्टोरी डाइस से सर्च करना या पिक्चर डाइस से सर्च करना, यू विल गेट इट। इट इज फ्रॉम द रेंज ऑफ 22,550 और 2800 2500 इस तरीके की रेंज में है। ठीक है, और जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। मैम प्राइस ऑफ दिस कोर्स, ऑब्वियसली फीस ऑफ दिस कोर्स या एनर्जी क्या? एक्सचेंज? एनर्जी एनर्जी एक्सचेंज। एक्सचेंज 5100। 5100 इज एनर्जी एक्सचेंज इंक्लूडिंग द डाइस प्राइजेस। डाइस भी उसमें इंक्लूडेड है, आपको डाइस के लिए एक्स्ट्रा मनी पे नहीं करना है। और कुछ? बस। चित्रा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? चित्रा? हाँ? नो? ममिता, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? 10 बजे से कितने बजे तक चलेगा? 11 सवा 11 बजे तक, 11:15 मान के चलना। 11 सवा 11 बज जाएंगे, क्योंकि देखो उस समय शांति होती है ना, तो बहुत अच्छे से हो जाता है कोर्स कंप्लीट। दोपहर में ना बेल बज रही है, दूध वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी गेस्ट आ रहे हैं। आज भी हमारी क्लास थी 12 बजे, पायल तो पता है जो पोस्टपोन होते होते 10 बजे पे चली गई है। अब 10 बजे ही होगी रात को वो, क्योंकि किसी के गेस्ट आ रहे हैं, किसी को कहीं जाना है, किसी क्लास है कोई और, किसी का वेबिनार है, तो इस करके वो पोस्टपोन हो ही जाती है। 10 बजे सबसे बेस्ट टाइमिंग रहता है, कोई भी बिजी नहीं होता 10 बजे। एवरीवन इज फ्री ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जिसको भी एनरोल करना है प्लीज डीएम करना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, चित्रा, ममिता, प्रिया एंड पायल, प्लीज डीएम मी, आई सेंड यू अ फ्री गिफ्ट ऑन व्हाट्सएप। जो मैंने क्रिएट किया हुआ है वो मैं व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, मैं क्या हुआ, बाहर पायल आ गई मार्केट से घूम के? नहीं, मार्केट में नहीं, रे मम्मी के घर पे गई हूँ ना, इसके लिए तो रास्ते में थी तो लिफ्ट में ये था। देखा, वेबिनार के बीच में घूम के भी आ गई है, ऐसी बदमाश है बच्चे मेरा। लेकिन अपने को पता है ना, आप वैसे भी सिखाते ही हो प्रॉपर, तो टेंशन नहीं रहता है, बुक पेन के बिना भी सीख सकते हैं। इतना विश्वास हो गया? हो गया, ठीक है। अब रात वाली क्लास में आ जाना, 10 बजे लेट मत करना, क्योंकि मेरे को फिर मेरी आज वो है टेस्ट चल रहा, 11 बजे 11:30 बजे। मैं क्लास ले रही हूँ। ठीक है, अब हम मिलते हैं। जिसको भी एनरोल करना हो, या फिर आप सब तो मुझे व्हाट्सएप कर ही रहे हो, चित्रा, मोमिता एंड प्रिया, पायल, व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर, मैं आपको फ्री गिफ्ट शेयर कर देती हूँ। और आप सबको एनरोल करना है तो प्लीज ट्राई टू बी इन द फर्स्ट 5 एनरोलमेंट्स, ताकि आपके डाइस के पैसे बच जाए। ठीक है, एंड हाँ, वन मोर थिंग, लाइक आई, what I offer is,
मेरा एक मोटो रहता है कि बच्चे अच्छे से सीखें, ठीक है। तो आज जो ग्रुप क्रिएट होगा, अगली क्लास भी उसी ग्रुप में होगी। लाइक आपकी क्लास जो है वो प्रीवियस वाले बैच के ग्रुप में ही होगी, ताकि वो लोग भी रिपीट कर सके। अप टू 2 times आई ऑफर फ्री रिपीटेशन। लाइक आज आपने क्लास करी है ये वाला बैच, इसके बाद 2 more batches यू कैन ज्वाइन फ्री ऑफ कॉस्ट एनी टाइम, ठीक है। उसके बाद जो बैचेस होंगे अगर आपको ज्वाइन करने होंगे, देन यू हैव टू पे। ओके, सो इट्स अ थिंग विच आई प्रोवाइड टू ऑल माई स्टूडेंट्स, चाहे वो टैरो है, न्यूमरो है, ग्राफोलॉजी है। आई टीच मल्टीपल थिंग्स, तो सबको ये ऑफर है। लाइक पायल ने अभी कोर्स किया मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तो जो प्रीवियस स्टूडेंट्स का बैच था उसी में पायल को मैंने ऐड किया है, सो दैट पायल के साथ साथ वो बच्चे भी रिपीट कर सके, ठीक है। तो ये आपके पास up to 2 like distance and 2 more chances you will get, 3 chances you will get to learn। अब ये मत बोलना क्लास अभी नहीं हुई तो नेक्स्ट में करेंगे और जल्दी जल्दी करा दो। बैचेस मेरी स्पीड से होते हैं, चाहे साल में एक बार हो, चाहे साल में 2 बार हो, लेकिन होते उसी ग्रुप में है। मैं न्यू ग्रुप क्रिएट नहीं करती। गॉट इट? कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। जब आप क्लास करते हो तो यू ऑल बिकम फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स बनने के बाद तो आप लोगों को पर्सनल क्लाइंट्स भी बन जाते हैं। लाइक काफी लोग यहाँ पे क्लाइंट शेयर करते हैं हीलिंग के लिए एंड एवरीथिंग, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं उस टाइप की टीचर नहीं हूँ कि मेरी क्लास के बच्चों ने एक दूसरे से बात कैसे कर ली। आई हैव सीन दोस टाइप ऑफ टीचर्स ऑल्सो। है ना प्रिया? होते हैं ना ऐसे टीचर्स बहुत सारे। हाँ होते हैं। मुझे तो एक, मेरे को याद है एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने मतलब कोर्स ज्वाइन किया था, इट वाज लाइक मैंने काफी अमाउंट पे किया था, 45,000 का कोर्स था मेरा। 45,000 कोर्स में वी वर 171 स्टूडेंट्स। एंड अगर हमारी फ्रेंडशिप, देखो रोज हम मिल रहे हैं, 12 दिन हो गए हमें मिलते मिलते, 1 घंटे के लिए हम रोज मिल रहे हैं, तो फ्रेंडशिप हो जाती है। तो जब हमने पर्सनली बात करनी स्टार्ट की, उस सर ने मुझे ग्रुप से निकाल दिया, हम 2 स्टूडेंट्स को, और हमारी फीस रिफंड कर दी 5,000 काट के, क्योंकि आपने आपस में पर्सनली बात कैसे कर ली। हम होता है, ऐसे बहुत होता है। होते हैं ना? सो हाँ। डोंट थिंक मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे सारे बच्चे आपस में बात करते हैं, उनकी अपनी कम्युनिटी बन जाती है, अपने ग्रुप्स बन जाते हैं, अपने लिंक्स बन जाते हैं, एंड दे मतलब मेरे से कोर्स करे ना करे उनकी अपनी फ्रेंडशिप हो जाती है, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ओके, सो जिसको भी एनरोल करना हो, ट्राई टू डू इट इन फर्स्ट 5 एनरोलमेंट्स। लाइक आज की आज कर लोगे तो फर्स्ट 5 एनरोलमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 एनरोलमेंट्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 ही बची है। 2 एनरोलमेंट्स अभी मेरे पास मैसेज आया है जो कि हो चुकी है। पायल, आपकी एनरोलमेंट पहले से थी तो वो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा 2 और हो चुकी है, तो आई हैव 3 spaces ओनली। ओके, चलो विल सी यू टुमारो। और आप लोग प्लीज मुझे डीएम, मोस्ट वेलकम, आप लोग प्लीज मुझे डीएम करना, मैं आपको फ्री गिफ्ट सेंड कर दूंगी। ओके मैम। ओके, कुछ पूछना तो नहीं है ना, पक्का? नो मैम, पता। चलो विल सी यू टुमारो इन द क्लास। बाय। बाय थैंक यू बाय। सो मच। मोस्ट वेलकम।